ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, राधा रमण जी का प्राकट्य उत्सव है। कल चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान का प्राकट्य उत्सव था। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ वृंदावन में और अन्य मंदिरों में। हम उद्धव गीता पढ़ रहे हैं और उद्धव गीता के अंतर्गत उद्धव जी के बहुत सारे प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अभी उद्धव जी का प्रश्न था कि कर्मयोग के माध्यम से किस प्रकार से प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग वर्ण और आश्रम के बारे में समझाते हुए, वर्ण अर्थात समाज को जब चार भागों में बांटते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चार आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो अलग अलग वर्ण और आश्रमों में उनके कर्तव्यों को समझाया। फिर भगवान ने बताया अगर कर्तव्य नहीं कर पाए तो क्या कर्तव्य करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण के लिए बताया और उसी तरह से क्षत्रिय के लिए बताया और गृहस्थ जीवन के लिए बताया कि यस उसको अपने जीवन में रहना चाहिए, गृहस्थ में रहना चाहिए, लेकिन कैसे रहना चाहिए वो भगवान ने हमें सिखाया। तो एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कि गृहस्थ में रहते हुए उसको कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में बोला भगवान ने। और एक उदाहरण भी दिया भगवान ने कि गृहस्थ में रहते हुए उसको अतिथि के रूप में रहना है, अतिथि। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अतिथि के रूप में रह लिए इसका मतलब हम आसक्त नहीं हुए। किसी के घर में अगर हम चले जाए तो हम ऐसे 2-3 दिन रहे तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि अच्छा ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, नहीं कहेंगे। हमें मालूम है कि वो मेरा नहीं है। हम जब छोड़ के जाते हैं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाते वहाँ से, और धन्यवाद देते कि हम आपके यहाँ रहे, थैंक यू, आपने अच्छे से हमारा ध्यान रखा। और उसी प्रकार से जैसे हमने भगवत गीता में उदाहरण दिया था आपको कि अगर कोई एक व्यक्ति है वो अपने पड़ोस में रहता है, एक कोई व्यक्ति वो जो है बढ़िया से सुंदर बगीचा बनाता है और बगीचे में सुंदर फूल आते हैं और क्या आते हैं, फल आते हैं। तो बहुत सुंदर फल आए, फूल आए, लेकिन ये जो पड़ोसी था वो बिना पूछे, और जब वो नहीं देख रहा है उसका मुख्य पड़ोसी, तो जा करके उसके फूल तोड़ लेता है, कभी फल तोड़ लेता है। तो इस प्रकार से 1-2 बार हुआ, पड़ोसी ने कुछ नहीं बोला। 3-4 बार हुआ तो उसने थोड़ा सा बोला कि अगर आपको कुछ चाहिए तो थोड़ा पूछ लीजिए, ऐसे बिना पूछे मत लीजिए। फिर भी वो नहीं माने तो थोड़ा गुस्सा किया उन्होंने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हमारे फूलों को, हमारे फलों को क्यों तोड़ते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं माने और बार बार वो जो है ये काम करते रहे। तो जो पड़ोसी था जिसके यहाँ से ये सब चोरी हो रहा था, उसने क्या कर दी, पुलिस कंप्लेन कर दी। और फिर पुलिस आई, पुलिस ने भी उनको समझाया, फाइनल वार्निंग दिया कि अब आप चोरी बंद कर दीजिए, आप अपने पड़ोसी के यहाँ से ऐसे फल या फूल नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये माना नहीं, फिर से उसने फल फूल चोरी कर लिया और पुलिस ने फिर पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया। तो ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अगर
किसी व्यक्ति का है और हम उससे बिना पूछे ले रहे हैं, उसको बिना अर्पण किए ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, और हम क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। तो भगवान तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं स्तेन एव सहा, स्तेन सहा, अर्थात हम चोर हैं। क्या क्या नहीं करते तो हम चोर हैं? इस जगत में जो कुछ भी है वो किसका है? वास्तव में पड़ोसी के यहाँ तो ठीक है भाई, पड़ोसी ने थोड़ा बहुत उसने बगीचा बनाया, लेकिन वास्तव में शाश्वत सत्य क्या है? कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। तो इस सत्य को जानने के बाद अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। आज ही रियलाइजेशन आया है, तो भी अभी राइट ना हो, क्योंकि इतना बड़ा तिलक लगा हुआ है, तो थोड़ा सा समझ में आया कि जैसे ये शरीर भी भगवान का है, तो कैसे भगवान को अर्पण करें, या कैसे समझे कि हम भगवान की उपस्थिति को समझ रहे हैं। तो अगर हमने तिलक लगा लिया एक प्रकार से, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि शरीर भी मेरा नहीं है, भगवान आपको अर्पण है, आपकी सेवा में आप जैसे लगाना चाहते हो वैसे ये शरीर को हम लगाएंगे। तो ये कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से सुना नहीं, मुझे ऐसे आज अभी समझ में आया, इसलिए इस तरह से मैंने बताया आपको कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, भगवान को अर्पण करते हुए हमें कार्य करना है। तो उसका एक क्या कह सकते हैं, उसका एक उदाहरण नहीं, उसका एक प्रतीक चिन्ह है कि हमने तिलक लगाया हुआ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें भगवान से मिली कि हमें अपने घर में एक अतिथि के समान रहते हुए स्वामित्व की मिथ्या भावना से सर्वदा परे रहना चाहिए। सबने अंडरलाइन कर लिया था इसको? यस। इससे वह समस्त बंधनों से मुक्त रह सकता है। हाय मेरे बूढ़े माता पिता, मेरी सुकोमल पत्नी, उसके छोटे छोटे बच्चे, यदि मैं इनकी देखभाल नहीं करूंगा तो ये मर जाएंगे। इस प्रकार सोचते हुए मूर्खग्रस्त अपने परिवार से अत्यधिक आसक्त हो जाता है। उसका मन सदैव अपने परिजनों का चिंतन करता है और मृत्यु के पश्चात वह अज्ञानता और अंधकार युक्त स्थानों को प्राप्त होता है। तो मुक्ति की इच्छा वाले ग्रस्त को इस सत्य पर गहराई से विचार करके अपने घर में एक अतिथि के समान रहते हुए स्वामित्व की भावना से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए, झूठी जो स्वामित्व की भावना। ठीक है, आइए आज काम शुरू करते हैं। वानप्रस्थ प्रभु जी, वानप्रस्थ जो है इसमें जो लिखा हुआ है वो तो संभव नहीं हो पाएगा ना अभी। तो जो जितनी बातें इसमें लिखी हुई है वानप्रस्थ में रहते हुए, क्योंकि हम में से अधिक लोग इसी कैटेगरी में आते होंगे शायद। वैसे हम प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो उत्तर दे देता हूं मैं कि वानप्रस्थ प्रभुपाद जी ने बहुत सरल कर दिया। यहाँ पर जो बताया है उसी प्रकार से हमें जीना है, अर्थात घर में परिवार में रहते हुए आसक्त नहीं होना है। प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि घर परिवार में अगर बिना आसक्त हुए रहते हैं तो वो सन्यास का जीवन है। तो घर पे परिवार में रहते हुए आसक्त नहीं होना है। और आजकल का जो उसको बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम, दैवी वर्णाश्रम से क्या अर्थ है कि हस्बैंड वाइफ और यात्रा जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते हैं, दिव्य अलग अलग धामों के दर्शन करते हैं और साथ में अपनी भक्ति का अभ्यास करते हैं, अपना सांसारिक जो कार्य है उसको धीरे धीरे कम करते हैं। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने के इच्छुक व्यक्ति को वन में रहना चाहिए। यदि वह चाहे तो अपनी पत्नी को साथ ले जा सकता है अथवा उसे अपने वयस्क पुत्रों के संरक्षण में छोड़ सकता है। उसे वृक्ष छाल, घास, पत्तों तथा पशु चर्म से अपने शरीर को ढकना चाहिए और वन में उगने वाले
कंदमूल खाकर अपना निर्वाह करना चाहिए। उसे न तो अपने बाल संवारने चाहिए, न दाढ़ी बनानी चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए। उसे अपने दांतों की देखभाल में भी अधिक प्रयास नहीं करने चाहिए। दिन में 3 बार स्नान करते हुए उसे भूमि पर सोना चाहिए। वानप्रस्थी को हर मौसम में अलग तपस्या करनी चाहिए। गर्मियों में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठना चाहिए। वर्षा ऋतु में बाहर ही रहना चाहिए और सर्दियों में गले तक पानी में खड़े रहकर तप करना चाहिए। वानप्रस्थी को विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने चाहिए, परंतु उसे चाहिए कि वह कभी पशु बलि न दे, चाहे उसका वर्णन वेदों में भी क्यों न दिया गया हो। मुस्कुराइए, आपको नहीं करना पड़ेगा। इतना कठिन वानप्रस्थ आश्रम बताया है। कई बार कभी कभी गौशाला में जाते हैं या कहीं मान लीजिए किसी तीर्थ स्थान जाते हैं ना, तो वहाँ लिखा हुआ होता है वानप्रस्थी आश्रम, वानप्रस्थी निवास स्थान। तो वहाँ ऐसा नहीं होता है कि मृग छाल या कुछ पत्ते या कुछ घास फूस उससे अपने शरीर को ढकना है और कंदमूल खाना है। वहाँ तो प्रॉपर बढ़िया से भोजन बनता है और बढ़िया अपने वाले वस्त्र पहन सकते हो अपनी इच्छा से। सफ़ेद वस्त्र पहनने, बढ़िया कॉटन वाले प्रेस किए हुए, सेविंग कर सकते हो, बाल जो है कटवा सकते हो, नाखून काट सकते हो, बढ़िया पतंजलि का ब्रश यूज़ कर सकते हो, दंतमंजन कर सकते हो। तो ये सब भूमि पर शयन करना, 3 बार स्नान करना, 1 बार हो गया बहुत है। तो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, जैसे मैंने अभी भी बताया था प्रश्न के उत्तर के रूप में, हमें घर में परिवार में रहते हुए, पत्नी के साथ में रहते हुए कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना है, अनासक्त रहना है, आसक्त नहीं रहना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और पशु बलि साफ साफ मना कर दिया कि भले आप वानप्रस्थ में हो और अलग अलग ऋतु के अनुसार अलग अलग तपस्या बताई। सर्दियों में ठंडे पानी के तक अंदर रहना, गले तक। गर्मियों में आसपास अग्नि जला करके तपस्या करनी है। बारिश में बाहर ही रहना है। सन्यासी के लिए भी नहीं है इतनी तपस्या तो। वन में इतनी घोर तपस्या करता हुआ वह संत वानप्रस्थी इतना क्षीण काय हो जाता है कि वह अस्थियों और मांस का थैला भर दिखता है। मृत्योपरांत वह पहले महरलोक जाता है और वहां से मेरे पास लौट आता है। जो व्यक्ति स्वर्ग में इंद्रिय भोग की आशा से घोर तपस्या करता है, उसे निश्चित ही मूर्ख समझना चाहिए। यदि अत्यधिक वृद्ध होने के कारण वानप्रस्थी अपने नियत कर्मों को करने में असमर्थ हो रहा हो, तो उसे चाहिए कि वह अपने मन को मुझ में स्थिर करे और यज्ञाग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दे। वानप्रस्थी। हरि बोल। मेहर लोक क्या चीज है प्रभु जी? हमारा जो पृथ्वी लोक है, भूलोक, उसके ऊपर जो है स्वर्ग लोक, फिर उसके बाद आता है महर लोक। ऊपर के लोकों में एक लोक है। कहीं कोई डिस्क्रिप्शन तो है नहीं किसी जगह पर भी, मतलब जो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में तो कहीं भी कुछ नहीं। साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में तो कृष्ण भगवान के बारे में भी नहीं है, उद्धव के बारे में भी नहीं है। जब आपने लोकों के बारे में बताया था ना भागवतम में ही, तब आपने ये थोड़ा बताया। मुझे उत्तर देने दीजिए ना माता जी। भागवतम में तो है, वो कह रहे साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में नहीं है। साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा ये सब। ओके। ये हमारे शास्त्र है, शास्त्र में उनका नाम अलग है, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में अलग नाम हो सकता है, दूसरे नामों से जाना जाता है। तो प्रभु जी अभी तो हमारे साइंटिफिक में तो हम अपनी ये वाली
प्लानिटरी सिस्टम को तो देख नहीं पाए हैं, तो इसके नेक्स्ट वाले प्लानिटरी सिस्टम को तो हमने वी आर नॉट इवन ट्राइड। यस यस यस। तो साइंस से समझने का विषय नहीं है, ये साइंस से परे है, और साइंस ढूंढ ढूंढ के कभी इस कंक्लूजन पर आएगी। तो कहा गया है कि अगर कोई तपस्या किया तो मृत्यु उपरांत हो सकता है वो कहाँ चला जाए, महरलोक चला जाए, वहाँ लंबी आयु है, लंबा जीवन है, भोग की वस्तुएं हैं, और अंत में फिर भगवान के पास चला जाएगा। अब आगे देखिए, जब वानप्रस्थी को इस बात का साक्षात्कार हो जाए कि ब्रह्मलोक में प्रवेश करना भी निरर्थक है, तो उस समय उसे संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि माली ठीक से बगीचे की रखवाली ना करे तो सुंदर से सुंदर बगीचा भी खरपतवारों से भर जाता है। इसी प्रकार संन्यास आश्रम स्वीकार करके कृष्ण भक्ति की अति सुंदर अवस्था में स्थित सन्यासी को चाहिए कि वह सावधानी पूर्वक अपने हृदय को भौतिक इच्छाओं से मुक्त रखें। अंडरलाइन करो इसके पिछले वाले पैराग्राफ में भी, वह अपने मन को मुझ में स्थिर करें और यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर के अपना शरीर त्याग दे। पिछले वाले में, अभी वाले में, इसी प्रकार संन्यास आश्रम स्वीकार करके कृष्ण भक्ति की अति सुंदर अवस्था में सन्यासी को चाहिए कि वह सावधानी पूर्वक अपने हृदय को भौतिक इच्छाओं से मुक्त रखे। प्रहलाद महाराज कहते हैं, छोटे से बालक क्या कहते हैं, हो नरसिंह देव, अगर आप कुछ न कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं, वैसे मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए अगली बात। तो नरसिंह भगवान कह रहे, प्रहलाद तूने बहुत भक्ति की है, मैं बहुत खुश हूं, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद कहते हैं कि मैं कोई व्यापारी हूं, मैंने कुछ किया है इसलिए आपसे कुछ इच्छा करूंगा कि आप मुझे ये दो। और कोई व्यापारी समझा है मेरे को, मैं व्यापारी नहीं हूं भगवान। तो भगवान कहते हैं नहीं, फिर भी कुछ मांगो। तो प्रहलाद बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। पहली बात तो वो ये बोलते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं बहुत बड़े असुर थे, कृपया करके आप उनको मुक्ति दे दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं, नरसिंह देव, प्रहलाद तुम्हारे पिताजी नहीं, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, 7 पीढ़ियां, 14 पीढ़ियां मैंने क्या कर दिए, नरक में जाने से मुक्त कर दिया है, मेरे धाम को आएंगे। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने बताया। फिर प्रहलाद क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए प्रार्थना को। आप भी कभी भगवान के पास जाए, मतलब डेली अपने घर में भी ठाकुर जी के पास जाएं, तो ये प्रार्थना कर सकते हैं अगर आप अपने आप को समझते हैं कि अब मुझे इस स्थिति में आ जाना चाहिए। क्या प्रार्थना है, इंग्लिश में बोलता हूँ, ओ बेस्ट ऑफ द गिवर ऑफ द बेनेडिक्शन, ओ भगवान जो आप आशीर्वाद देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं। इफ यू एट ऑल वांट्स टू बेस्टो, अगर आप फिर भी कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं, अ डिजायरेबल बेनेडिक्शन अपॉन मी, आपकी इच्छा अनुसार कोई वरदान मुझे देना चाहते हैं, देन आई प्रे फ्रॉम योर लॉर्डशिप, तब मैं आपके भगवत्व को, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय के भीतर, देयर बी नो मटेरियल डिजायर, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये हाईएस्ट प्रार्थना है। अभी हमारी हर कोई प्रार्थना, कुछ भी करने बैठते हैं और तुरंत थोड़ी समय बाद क्या विचार आता है, शरीर से संबंधित विचार आता है, कुछ ना कुछ बाधा बन जाता है। इसलिए ये हाईएस्ट प्रार्थना है कि भगवान अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर कोने तक में कोई भौतिक इच्छा न रह जाए, क्योंकि भौतिक इच्छा होगी तो क्या होगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि वह सावधानी पूर्वक अपने हृदय को भौतिक इच्छाओं से मुक्त रखें और कृष्ण भक्ति में संलग्न हो। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी, ये जो लिखा है कि वानप्रस्थी को इस बात का साक्षात्कार हो जाए कि ब्रह्मलोक में प्रवेश करना भी निरर्थक है, ये कौन सा ब्रह्मलोक प्रभु जी की बाहर नहीं जाना? ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक में जाके क्या फायदा, बोले मैं इतनी तपस्या करूं,
हाँ माता जी, इससे पहले ब्रह्मलोक की तो बात नहीं हुई प्रभु जी। महरलोक की बात हुई है। कहने का ब्रह्मलोक अर्थ है कि महरलोक क्या, ब्रह्मलोक भी अगर मिल जाए, ब्रह्मलोक भी अगर मिल जाए मुझे, मैंने ये तपस्या की है, मैंने घर परिवार छोड़ा है, मैं अग्नि लगा करके बैठा हूँ, मैंने ये सब किया है, अगर मुझे ब्रह्मलोक भी मिल जाए तो मुझे ये समझ में आता है ये तो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। इतनी लंबी आयु होगी और फिर से वापस जन्म लेना पड़ेगा, क्या मतलब है इसका? तो इसलिए यहाँ पर ये तुलनात्मक अध्ययन है कि महरलोक से भी ऊपर का लोक मिल जाए तो भी कुछ काम का नहीं है। ठीक है, देवता सोचते हैं वह व्यक्ति संन्यास लेकर हमसे आगे निकल जाएगा और भगवत धाम लौट जाएगा। इस प्रकार उस सन्यासी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए वे उसकी पूर्व पत्नी अथवा अन्य भोग विलास की वस्तुओं के रूप में उसके सम्मुख प्रकट होते हैं। बोलो हरि हरि। तो ये जो परीक्षा लेने के लिए आते हैं, कह रहे भागवत में कौन, भगवान कह रहे हैं ये और कोई नहीं, कौन है? देवता लोग हैं। या तो उसकी पूर्व पत्नी को भेजते हैं या भोग विलास की वस्तु उत्पन्न करते हैं, सन्यासी के लिए कहा जा रहा है, और खुद ही वो प्रकट होते हैं अलग अलग प्रकार से उसको मार्ग से विचलित करने के लिए। परंतु सन्यासी तो अपने वस्त्र, दंड तथा कमंडलू के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु स्वीकार सन्यासी को नहीं करनी चाहिए। वस्त्र, दंड और कमंडलू, ठीक है। मार्ग में चलते समय उसे सावधान रहना चाहिए कि वह अपने पैरों तले किसी कीड़े को न कुचल दे। इसी प्रकार उसे केवल वही कार्य करने चाहिए तथा वही बातें बोलनी चाहिए जिन्हें शास्त्रों में पवित्र बताया गया है। सन्यासी को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनर्गल बातें करने का अधिकार ही नहीं, इधर उधर की बातें करने का अधिकार ही नहीं। शास्त्रों में जो दूसरों के कल्याण के लिए पवित्र बातें जो बताई हैं वही बोलनी चाहिए, और उसको अपने पैरों से भी कोई कीड़ा न मर जाए इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। ये सन्यासी को बताया गया है। तो हम सब लोग जो भक्त लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि अपने हाथ से कुछ जीव न मर जाए, कोई पैर में कोई न मर जाए, देख के चलना चाहिए। मच्छर तो मर ही जा रहा है कभी। थोड़ा धीरज रख लो भाई। प्रभु जी लेकिन छोटे कीड़े तो दिख नहीं आते हैं अंत में, ठीक है, याद रखिए प्रश्न। सन्यासी का त्रिदंड भगवान के प्रति उसके शरीर, मन तथा वाणी के समर्पण का प्रतीक होता है। तो जो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं उसमें क्या मतलब है त्रिदंड का? अब वैसे तो 3 डंडे लेके जाने चाहिए, पर 3 डंडे लेकर के जाना मुश्किल है, तो एक ही डंडे में 3 भाग होते हैं, मतलब कि शाखाएं निकलती होती है, थोड़ा सा इधर इधर, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? त्रिदंडी सन्यासी। और त्रिदंड का अर्थ क्या है, 3 डंडे क्यों होते हैं, उसका बताया जा रहा है कि भगवान के प्रति उसके शरीर, मन तथा वाणी के समर्पण का प्रतीक होता है। उसने क्या क्या समर्पण कर दिया भगवान को? शरीर, मन और वाणी। तो हमें भी धीरे धीरे समर्पण करना है। क्या? शरीर, मन, वाणी। अभी थोड़ा बहुत मान लीजिए हम धन समर्पण किए हैं, थोड़ा समय समर्पण किए हैं, थोड़ा शरीर समर्पण किए है, लेकिन ये मन समर्पण तो बड़ा गड़बड़ होता है। सब समर्पण करने में बीच में मन जो है वो समर्पण ही नहीं होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। सन्यासी का उदाहरण दिया है और सन्यासी के बारे में समझा रहे हैं भगवान, इसलिए कहा जा रहा है त्रिदंड का अर्थ है कि वो अपने शरीर, मन और वाणी से भगवान को समर्पण करता है। परंतु केवल त्रिदंड स्वीकारने से व्यक्ति सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी को सावधान रहना चाहिए कि वह व्यर्थ की बातें न करे, व्यर्थ के कार्य न करे तथा प्राणायाम द्वारा अपनी प्राणवायु को नियंत्रित रखें। दूषित घरों से भिक्षा न लेते हुए सन्यासी को चाहिए कि वह बिना किसी वर्ण का भेद किए, हालांकि वह ब्राह्मणों को प्रमुखता दे सकता है, 7 घरों से भिक्षा लें।
फिर वह भिक्षा में प्राप्त भोजन को लेकर किसी नदी अथवा सरोवर के पास जाए, तब उसे चाहिए कि वह वहां भूखों को भोजन खिलाकर शेष बचे भाग को भगवान को अर्पित करे तथा झूठा छोड़े बिना सारा भोजन खा ले। देखिए कितनी तपस्या है अलग अलग प्रकार की। 7 घरों से भिक्षा ले। प्रभु यहाँ एक चीज नहीं समझ में आई। अभी हम लोगों ने थोड़ा पहले ऐसा पढ़ा था कि भगवान को पहले मतलब अर्पण करके तब हमको खाना है कोई भी चीज भगवान। यहाँ पहले है कि भूखों को पहले बांट दिया है, फिर उस बचे हुए को भगवान को अर्पित किया है, तो वो झूठा भोजन नहीं हो गया प्रभु? झूठा है, लेकिन कैसे समझाए? ठीक है, अपने नियमों के अनुसार क्या है, हमारे प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाए हैं, भले सन्यासी हो उसको पहले भगवान को अर्पण करना है फिर पाना है, ये फिक्स है। अब ब्रज में भी ऐसे कई जगह पर है जो सन्यासी है, जो महाराज जी है, जो 10 घरों से 5 घरों से 7 घरों से जो कुछ मिला लाते हैं, और वो हो सकता है लोगों का खाया हुआ है, अर्थात उसमें से लोगों ने खाया था, कुछ बचा वो दे दिया। अब उसी को वो क्या करते, पहले भगवान को अर्पण करते हैं, फिर वो प्रसाद पाते हैं, मधुकरी को ही अर्पण करते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं शास्त्रों में अनुमति दी हुई है कि जो आपने लाया अलग अलग घरों से, उसको फिर और लोगों को बांटा, उसके बाद आपका जो भाग बचा, आपके भाग को आपने अर्पण किया और फिर आपने उसको प्रसाद रूप में पाया, और उसमें भी झूठा कुछ भी नहीं छोड़ना। मैं बस फिर से निवेदन करूंगा, झूठा हमारे से न छूटे ऐसी पूरी कोशिश कीजिए। कई बार हमारे दिमाग में क्या सेटअप बना हुआ है कि अच्छा रेस्टोरेंट में जाएंगे तब तो छोड़ सकते हैं झूठा। प्रभु जी हम तो रेस्टोरेंट जाते ही नहीं। अब मैं जब रेस्टोरेंट की कह रहा हूं तब क्या मतलब है, गोविंदास हरे कृष्णा अन्नकूट रेस्टोरेंट, वहां पे बोले थोड़ा ज्यादा आ गया तो छोड़ सकते हैं झूठा। नहीं, कहीं पर भी झूठा नहीं छोड़ना है, ऐसी हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। याद कीजिए वो उदाहरण मैंने एक बार दिया था, एक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बता रहा था कि मैं एक शादी में गया और अलग अलग प्रकार की भोजन की वस्तुएं हैं। एक मैंने जलेबी की प्लेट ली, जलेबी की प्लेट आई मेरे पास और उसने जलेबी को उठाया, एक जलेबी को, उसको थोड़ा सा खाया, पूरी जलेबी की प्लेट उसमें से एक जलेबी उठाई, उसको थोड़ा सा खाया और उसके बाद वापस रख दिया और उसको फिर डस्टबिन में फेंक दिया। एक छोटे से बच्चे को कहीं से वो एक जलेबी मिल गई और वो बहुत प्रेम से, बहुत भूखे के जैसे खा रहा था। तो उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसा लग रहा जलेबी खा के? बोले मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मैं एक दिन जलेबी खाऊंगा। जीवन का लक्ष्य था कि मैं एक दिन जलेबी खाऊंगा, और अपना क्या है? तो इसलिए हमें कोशिश करनी है। हम लोग मंदिर से भी जुड़े हुए, रविवार को जिस मंदिर जाते हो, शनि और भी दिन किसी दिन मंदिर जाते हो, वहां पर भी प्रभु जी लोगों को मदद करो, जिससे वेस्टेज क्या हो जाए, 0। प्रसाद वेस्टेज भी ना हो। जहां पर भी जाते हो थोड़ा सा आप हेल्प करो इस बारे में कि प्रसादम वेस्टेज वगैरह ये सब ना हो, बिल्कुल ना हो। तो ये सन्यासी के बारे में बताया। अब आगे देखिए सन्यासी के लिए क्या कहा गया है। सन्यासी को चाहिए कि वह अविचलित मन से मेरा चिंतन करे। सन्यासी को किसका चिंतन करना है? भगवान का चिंतन करना है। गृहस्थ को किसका चिंतन करना है? भगवान का चिंतन करना है। ब्रह्मचारी को किसका चिंतन करना है? भगवान का चिंतन करना है। वानप्रस्थी को किसका चिंतन करना है? भगवान का चिंतन। कहने का अर्थ है चारों वर्ण आश्रमों का जो उद्देश्य है वो भगवान को संतुष्ट करना है या भगवान की सेवा करना है। इस बात को याद रखिएगा। सन्यासी को चाहिए कि वह अविचलित मन से मेरा चिंतन करे और समभाव में स्थित होकर धरती पर विचरण करे। उसे अत्यंत सावधानी पूर्वक आत्मा के बंधन तथा मुक्ति के कारणों पर विचार करना चाहिए। इंद्रियों का दुरुपयोग बंधन
तथा उन्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना मुक्ति का कारण बनता है। बोलो हरि हरि। अंडरलाइन कीजिए। इंद्रियों का दुरुपयोग बंधन का तथा उन्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना मुक्ति का कारण बनता है। बहुत सुंदर बात कही गई है। तो हमें हमारे इंद्रियों को क्या करना है? नियंत्रित करना है, और नियंत्रित करेंगे तो हमें मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हम इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, भोग में लिप्त हो रहे हैं, तो हम बंधन में जा रहे हैं, फंस रहे हैं। अपने इंद्रियों तथा मन को कृष्ण भक्ति में संलग्न करके व्यक्ति अपने अंतःकरण में ऐसे अभूतपूर्व सुख की अनुभूति करता है, फिर उसके सामने भौतिक इंद्रिय भोग अत्यंत तुच्छ रह जाते हैं। तो देखिए, आप सभी लोग इस बात को पहले भी समझ चुके हैं, अब फिर से समझिए कि बात ये कही जा रही है कि अपनी इंद्रियों तथा मन को कृष्ण भक्ति में संलग्न करके व्यक्ति अपने अंतःकरण में अभूतपूर्व सुख की अनुभूति करता है, फिर उसके सामने भौतिक इंद्रिय भोग अत्यंत तुच्छ रह जाते हैं। हमें तुच्छ भोगों को छोड़ना है और उच्च आनंद को स्वीकार करना है। जब उच्च आनंद को पकड़ेंगे तो तुच्छ भोग क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। गीता का कौन सा श्लोक है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। आगे रसवर्जनम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। श्लोक संख्या 2.59। 2.59 खोलिए सभी लोग, दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक 2.59। नीतू माता जी धन्यवाद, हरि बोल। सब भक्तों को मदद कीजिए, कैसे श्लोक याद होते हैं ये। दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक खोलिए। तो श्लोक पढ़ने से पहले फिर से उदाहरण समझा देता हूं आपको। एक छोटा सा बच्चा है, वो एक छोटी सी टॉफी के लिए बार बार जिद कर रहा है, और फिर आप उसको क्या ला के दे देते हैं? बहुत बड़ी चॉकलेट या बड़ा कुछ अच्छा कुछ उसको पसंदीदा वस्तु ला करके दे देते हैं। तो वो छोटी चीज को क्या कर देता है? छोड़ देता है। उच्च आनंद को मिलने पर निम्न आनंद व्यक्ति छोड़ देता है। इस पढ़िए रामावतार जी क्या अनुवाद लिखा है 2.59। हरे कृष्णा प्रभु जी। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यस, देहधारित जीव बाहर से क्या कोशिश कर ले कि मैं इंद्रिय भोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका मन में इच्छा फिर भी बनी रहती है। मैंने उदाहरण दिया था गीता में, थोड़ा याद आ रहा है, बोल देता हूं कि मान लीजिए प्रभु जी लोगों से पूछा जाए, प्रभु जी आप चाय कॉफी नहीं पीते? बोले नहीं पीते। पर कोई ये पूछे कि आपको चाय कॉफी पीना पसंद नहीं है? नहीं, पसंद तो है पर पीते नहीं। समझ में आ गया? मन में इच्छा है कि हाँ अच्छा स्वाद होता है, बढ़िया, एकदम चाय पीते एनर्जी आ जाती है, एकदम एक किक मिलती है। मन में इच्छा है। तो इसके लिए इंग्लिश शब्द मैंने क्या लिखवाए थे, कोई बता सकता है? बहुत सुंदर शब्द बताए थे इंग्लिश। बेटर टेस्ट, टेस्ट कुछ और, डिसटेस्ट। अरे वाह, हायर टेस्ट मिलेगा तो लोगों टेस्ट ने बताया है। नेहा जैन माता जी, वेरी नाइस, हरि बोल। एक होता है डिसटेस्ट और एक होता है डिटैचमेंट। यही तो शब्द थे, क्या थे? डिटैच्ड एंड डिसटेस्ट। हाँ जी प्रभु जी, यही थे। यही थे, ओके। आप इतना एक्टिव है क्लास में, वेरी नाइस, हरि बोल। प्रभु जी आज ही पढ़ा इसलिए याद है मुझे। आज कहाँ पढ़ लिया? आज सुबह श्लोक पढ़ रही थी इसलिए मुझे याद है। कहाँ पर? वैसे ही आपकी पुरानी क्लासेस से। वाह जी वाह, शाबाश हरिनाम दास, किसी ने तो सुना तुम्हारे। डिसटेस्ट एंड डिटैचमेंट, अर्थात कि हम दूर हो गए, डिटैच हो गए हैं, लेकिन टेस्ट नहीं गया। एक बार आश्रम की बात है अंदर की, लेकिन कभी कभी बता देनी चाहिए। एक बार प्रभु जी आए, थोड़ा सा ट्रेनिंग कर रहे थे बेंगलोर के अंदर, सारे प्रभु जी लोग अंदर बैठे हुए थे रूम में, और एक प्रभु जी ट्रेनिंग के लिए आए, कोर्स ले रहे, नए नए भक्त जुड़े हुए अभी बने हैं। तो प्रभु जी ने पूछा, हम आश्रम में टीवी क्यों नहीं देखते, बताइए, हम आश्रम में टीवी क्यों नहीं देखते, बताइए। तो सब लोग प्रभु जी अलग अलग बोलने लगे, वो मैटेरियलिस्टिक हैं और हम तो स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं।
कोई बोलता है नहीं नहीं टीवी देखेंगे तो जो है हमारे मन में बार बार विचार आएंगे और वही चीज़ें बार बार चलती रहेगी, तो फिर हमारे को भोग करने की इच्छा होगी। फिर कोई अलग अलग, प्रभु जी अलग अलग उत्तर देते गए, बहुत सारे उत्तर दिए। टीवी हाँ माता जी बोलिए। बोले कि टीवी नहीं है आश्रम में। बीच में बोलते हो तो फिर अच्छे से बोल दिया करो। यस, तो मेरा माता जी ने सही उत्तर दिया है, नहीं हमारे को इच्छा नहीं है, नहीं टीवी देखने से मन भटक जाएगा, या टीवी भौतिक है और पूरा उसमें कचरा देखता रहेगा, मन में बार बार ऐसे विचार आएंगे। हम आश्रम में टीवी अभी इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि टीवी नहीं है। अभी टीवी लगा देंगे और टीवी देखने का अनुमति दे देंगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? अभी बस थोड़ा सा नियंत्रित किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि स्वाद नहीं है, स्वाद तो है। तो क्या करना है, चलो अभी आपने अपने आप को नियंत्रित किया तो क्या करो, धीरे धीरे उच्च स्वाद लेना शुरू कर दो। जब उच्च स्वाद लेंगे, रामावतार जी फिर से पढ़िए क्या लिखा है, नुआ जोर से पढ़िए 2.59। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। लास्ट वाली लाइन, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। थोड़ा लाइन सही नहीं पढ़ा है आपने, कुछ तो गड़बड़ है, वो भी मैंने गलत पढ़ दिया। हाँ तो जब उत्तम रस का अनुभव हो जाएगा, जब हायर टेस्ट मिल जाएगा, तब लोअर टेस्ट छूट जाएगा। आप में से कुछ लोग तो वास्तव में अनुभव कर रहे हैं इस चीज का कि यस प्रभु जी अब उन चीजों में मन नहीं लगता है, अब अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज। आप भले ही कहो कि नहीं दूर रहना है, दूर रहना, अब दूर ऑटोमेटिकली रहते हैं, आपके कहने पे नहीं रहते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला इसलिए नहीं रहते। अब टेस्ट आता ही नहीं है ऐसी चीजों में, अब मन लगता ही नहीं है ऐसी चीजों में, इसको बोलते हैं डिस्टेस्ट। तो कुछ लोग आप में से ऐसे ऊपर उठ गए हैं, अनुभव कर लिया है। और क्या अनुभव किया, चैंटिंग के रस को, नाम जप के रस को, संकीर्तन के रस को, ठाकुर जी के विग्रह सेवा के रस को, वृंदावन धाम बार बार आने के रस को। मैं अभी राधा दामोदर मंदिर में था, ऐसे एक भजन बज रहा था, कोई भी मतलब भले भक्त नहीं हो ऐसे ही नाचना शुरू कर दिया, वृंदावन धाम की जय। तो ये उत्तम रस जो है उसका जब हमें एक बार अनुभव हो जाएगा तो निम्न रस छूट जाएगा, उच्च जब स्वाद ले लेंगे तो तुच्छ छूट जाएगा। यस रेशमा माता जी। प्रभु जी आपने लेवल अप बताया था। लेवल अप, यस लेवल अप करो अपना। तो आप में से भले आपको और कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं आपको, सच में बताइए कि अब मतलब मन में भी नहीं होता कि ये खाना है या ये पीना है या ये चीज जाना है, ये करना है। कोई है? मैं तो नहीं, तो ऐसे करता हूँ। हम लोग तो घूमते रहते इधर से। कम हो गया प्रभु जी, कम हो गया, ठीक है। ये जब भी शादी में जाते हैं तो क्या हुआ, 150 आइटम होते हैं। तो हम कई बार, ओम प्रकाश जी मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को दिख रहा है, क्या करें, कई बार हम झूठा छोड़ देते हैं, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। कभी ये अच्छी चीज सामने घेवर है, ये खाना है, ये क्यों खावें। तो मैडम आज के बाद मैंने ये आपका दूसरे अध्याय का उनसे थोड़ा श्लोक समझा है, इसमें कुछ चेंज लाएंगे, कोशिश 100% करें। उत्तम रस का आस्वादन करना शुरू करें। बिल्कुल उत्तम रस, चैंटिंग तो हमने अच्छी करना चालू कर दिया। उत्तम रस, यस बहुत बढ़िया। उत्तम रस को दो तरह से समझिए आप लोग। एक उत्तम रस है कि उसमें वास्तव में रस अच्छा है। राम अवतार जी, जैसे उत्तम रस को दो तरह से समझना है, सब लोग दो तरह से समझिए। एक कैसे, एक हो गया कि नॉर्मल हापुस आम लेके आ गए और हापुस आम का अच्छा रस बना, बढ़िया बना, लेकिन एक हम और अच्छा अल्फेंजो या जो कुछ होता है वो अच्छा वाला आम लेके आए
और उसका रस बनाया। तो बोले एल्फेंजो पीने वाले, एल्फेंजो का रस पीने वाले हापुस का रस क्यों पिएंगे, राइट। एक तो ये हो गया कि भगवान के प्रसाद में बहुत स्वाद है, इसलिए भोग सब में मजा नहीं आता। भगवान का जो अर्पण किया वो प्रसाद है उसमें बहुत स्वाद होता है, स्वाद जीभ का स्वाद बात हो रही है यहाँ पर। ये पहला हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक मिनट आते हैं, एक सेकेंड ना, भुला दिया बीच में संदेश। एक सेकेंड आता हूँ मैं। क्या बात कर रहा था? हाँ, दो तरह का भगवान के प्रसाद में ही बहुत उत्तम, दो तरह का उच्च स्वाद। एक तो हो गया कि जीव का रस ही भगवान के प्रसाद में बहुत अच्छा है, कि बहुत अच्छा आ रहा है प्रसाद में, मजा आ रहा है, बढ़िया अच्छा प्रसाद है, जीव को मजा आ रहा है, आपके मन को भी मजा आ रहा है, वो पहला हो गया। दूसरा क्या है और अच्छे से, कि भगवान के प्रसाद की महत्वता को समझते हुए, उसके कल्याणकारी गुण को समझते हुए, उसके पाप नष्ट करने वाले गुण को समझते हुए, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपके अंदर ये स्वाद आ गया कि ये जब उच्च मिल रहा है, जब ठाकुर जी का झूठा मिल रहा है, भले कड़वा है लेकिन ये मेरे काम का है। ये दूसरा इसका अर्थ है उच्च स्वाद का। जब वो उच्च स्वाद इतना भगवान का झूठा किसको मिलेगा, मिल रहा है, तो ये हायर टेस्ट है, तो उसको हमें स्वीकार करना है। ये दो तरह से हमने उच्च स्वाद के बारे में समझा। यस, ओम प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो आजकल क्या हो, घर पे मैं कोई भी चीज लेता हूँ, पहले मैं पूछता हूँ बहुत प्रसाद लगा दिया भगवान को, तो क्या नहीं लगाया, तो मैंने कहा मेरे को नहीं खाना है, तो मेरे को हंसते हैं आजकल सब। मैं खुद भोग लगा के चीज लेता हूँ, खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता हूँ। ये मैंने कोशिश कर रहा हूँ पूरी। तो ये उच्च स्वाद को हमें अभ्यास करना है। नहीं अब ठीक है भाई, अभी बढ़िया होगा, अच्छा होगा, कल्याणकारी, पापों से मुक्त करने वाला, शुद्ध करने वाला, शांत रखने वाला, भगवान से जोड़ने वाला वो भोजन अगर मिल रहा है मुझे, तो ये भगवान से भुलाने वाला, भगवान से दूर ले जाने वाला, भगवान से नाम जप करने में बाधा करने वाला, शरीर में थोड़ा कष्ट पैदा करने वाला, ऐसा भोजन क्यों करो। तो ये जो है सुंदर हम वर्णन यहाँ पर समझे। अब हम आगे और बढ़ते हैं और भी समझेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो अंत में पूछिएगा। तो ये सन्यासी के बारे में हम समझ रहे थे और कहा जा रहा है कि इंद्रियों का दुरुपयोग बंधन तथा उन्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना मुक्ति का कारण बनता है। अपनी इंद्रियों तथा मन को कृष्ण भक्ति में संलग्न करके व्यक्ति अपने अंतःकरण में ऐसे अभूतपूर्व सुख की अनुभूति करता है कि फिर उसके सामने भौतिक इंद्रिय भोग अत्यंत तुच्छ रह जाते हैं। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि वह केवल अपने देह पोषण के लिए ही संसारी लोगों के पास जाए, अन्यथा नहीं। किसके लिए जाना है संसारी लोगों के पास? मात्र बोलिए क्या लिखा है? देह पोषण के लिए। हाँ, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ अगर उसको सामग्री चाहिए तो उसके लिए जाना है, अन्यथा उसको नहीं जाना है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वैदिक समाज में वानप्रस्थी तथा सन्यासी भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे आलसी और निकम्मे होते हैं। कई बार बोलते हैं तुम लोग निकम्मे हो, निठल्ले हो, कुछ काम करना नहीं है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वहाँ पर आराम से मंदिर में जो है माला जप करते हो बैठ करके, और अपना बस बाल भोग, राज भोग और अलग अलग भोग खाते रहते हो, पेटू होते जाते हो, निठल्ले हो तुम लोग, ऐसा बोलते हैं। पर वास्तव में ये बात सत्य नहीं है। आश्रम मतलब परिश्रम, आश्रम मतलब विश्राम नहीं।
परिश्रम करना है, मेहनत करना है। सबको अलग अलग प्रकार की सेवा है और वो सेवाएं करनी है, प्रचार कार्य करने के लिए। ठीक है। वैदिक समाज में वानप्रस्थी तथा सन्यासी भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे आलसी और निकम्मे होते थे। इस प्रकार भिक्षा मांगने से साधक का अहंकार तथा गर्व नष्ट हो जाता है तथा दूसरों को प्रणाम करके वह नम्र बनने लगता है। जब सन्यासी परमहंस नामक सर्वोच्च अवस्था पर पहुंच जाता है तो उस समय वह नियमों की उपेक्षा कर सकता है जिनकी सहायता से उसने वह अवस्था प्राप्त की थी। अच्छा बताइए, सन्यासी में कौन कौन सी 4 अवस्था होती है? 4 अलग अलग प्रकार के सन्यास की अवस्था किसी को मालूम है? बहुधक पयुराजकाचार्य परमहंस। माता जी याद है कि कहीं लिखा हुआ है? प्रभु जी मैं बताऊं? बोलिए पद्मा माता जी। पद्मा माता जी, पद्मा माता जी। प्रभु जी क्या आपको याद था कि आपने कहीं से पढ़ के बताया? आपने बोला था पहले से वो, तो आपको याद है वो? या यस प्रभा माता जी ने उत्तर दे दिया था। कुटीचका, बहुदख, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। यस, तो ये 4 प्रकार की सन्यास की अवस्थाएं होती है। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पहले समझ चुके हैं, अभी आगे पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि जब सन्यासी परमहंस नामक सर्वोच्च अवस्था पर पहुंच जाता है तो उस समय वह नियमों की उपेक्षा कर सकता है जिनकी सहायता से उसे वह अवस्था प्राप्त की थी। समझ में आया? जिसकी सहायता से वो ऊपर पहुंचा, नियम पालन करने से परमहंस स्थिति तक पहुंचना, सुबह जल्दी उठना, रात को टाइम पे सोना, टाइम पे भोजन करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, अलग अलग प्रकार के नियम पालन करना, वो सब जिसकी सहायता से वो उच्च अवस्था तक पहुंचा था, वो परमहंस बनने के बाद हो सकता है वो उनको छोड़ दे। सन्यासियों को प्राप्त होने वाले मान सम्मान से बचने के लिए परमहंस मान अपमान से परे एक बालक के समान व्यवहार करता है। जिस प्रकार अगर किसी बालक का अपमान किया तो उसको समझ में नहीं आता है, उसका सम्मान किया तो उस बालक को समझ में नहीं आता है, तो सन्यासी को भी ऐसे रहना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सन्यासी को सम्मान न दें। समझ में आ रहा है? अरे मैंने भागवत में पढ़ा था, अभी स्वामी जी को ऐसे मैंने बोल दिया था, इनको तो बालक के जैसे लेना चाहिए, इनको थोड़ी ना परेशान होना चाहिए इन सब बातों से, ये सन्यासी महाराज है। नहीं, हमारा कर्तव्य है कि कैसा भी सन्यासी है दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम तो वैष्णव है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई जो मायावादी सन्यासी भी अगर आ जाए तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो हमें सन्यासियों को पूरा सम्मान देना चाहिए। सन्यासी खुद जो है बालक के समान व्यवहार करे, अर्थात मान सम्मान से विचलित ना हो, तो अच्छी बात है, उसको वैसे रहना चाहिए। तथा किसी कार्य में दक्ष होते हुए वह गवार के समान और विद्वान होते हुए मूर्ख के समान व्यवहार कर सकता है। अरे वो नहीं, मुझे नहीं आता ये, मैं ठीक है, समझ रहे हैं आप? पूरा विनम्र। क्यों? क्योंकि मान सम्मान उसको मार सकता है। सबसे ज्यादा समाज में सम्मान किसको दिया जाता है? 4 आश्रमों में संन्यास आश्रम को। संन्यास आश्रम। कुछ मत करो, सन्यासी के मात्र कपड़े पहन लो, भले चल सन्यासी का आचरण भी नहीं है तो भी क्या मिलना शुरू हो जाएगा? सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो उस मान सम्मान से बचने के लिए, उस मान सम्मान में आसक्त होने से बचने के लिए ये सब विधि विधान बताया गया कि बालक के समान व्यवहार करना, किसी कार्य में दक्ष होते हुए वह गवार के समान और विद्वान होते हुए मूर्ख के समान व्यवहार कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये कभी कभी आपने भी अपने जीवन में उपयोग किया होगा। 5 लोग बैठे थे और कुछ लोग, मतलब एक व्यक्ति अपना एक्सपर्टीज बताना चाह रहा था, तो बता रहे हैं, आपको उससे अच्छा आता है, पर फिर भी आप चुपचाप रहे उस टाइम में। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए, आप चुपचाप रहे, तो ये आपको बहुत संतुष्टि देता है। फिर क्या कहा
विद्वान होते हुए मूर्ख के समान व्यवहार करना। किसी विषय पर आपको अधिक ज्ञान है पर कोई भाषण दे रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, आपको ज़्यादा मालूम है फिर भी मैं बोलता रहता हूँ, तो फिर भी आप लोग चुप बैठे रहते हैं, या हम लोग चुप बैठे रहे अपने जीवन में, वो कभी कभी बहुत अच्छा है, संतुष्टि प्रदान करता है। परंतु फिर भी सन्यासी से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में उचित उदाहरण स्थापित करने के लिए आदर्श व्यवहार करे। ये सन्यासी से अपेक्षा की जाती है कि क्या व्यवहार करे? आदर करे, आदर्श व्यवहार करे, उदाहरण स्थापित करे। यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवेतरो जनाः। आदर्श स्थापित करे। भक्त को चाहिए कि वह कभी भी नास्तिकवादी साहित्य न पढ़े, चाहे उसका उद्देश्य उन सिद्धांतों का खंडन करना ही क्यों न हो। उसके लिए भी नास्तिकवादी सिद्धांत नहीं पढ़ना चाहिए, भले वो इसलिए पढ़ने हैं कि कुछ सिद्धांत खंडन करने में, उसके लिए भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई मैं तो आस्तिक हूं, ठीक है, और नास्तिकवाद के क्या क्या सिद्धांत हैं मैं प्रचार करूंगा, और तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे नास्तिकवाद के, तो उसका मुझे खंडन करना है, तो पहले मैं क्या करता हूं, नास्तिकवाद की पढ़ाई कर लेता हूं कि नास्तिकवाद क्या क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, फिर इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। उसके लिए भी हमें पढ़ाई करने की आवश्यकता सन्यासी के लिए खास करके बात कही जा रही है। और भक्त को चाहिए कि वह कभी भी नास्तिकवादी साहित्य ना पढ़े, चाहे उसका उद्देश्य उन सिद्धांतों का खंडन करना ही क्यों न हो। वह न तो दूसरों के द्वारा डराने धमकाने से भयभीत हो और न ही स्वयं दूसरों को डराए धमकाए अथवा उनका अपमान करे। और यद्यपि एक भक्त इस संसार में विरक्त होता है, परंतु फिर भी उसे चाहिए कि वह अपने शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखें, जिससे वह निर्बाध रूप से अपने आध्यात्मिक कार्यों का संपादन कर सके। अंडरलाइन करो इसको। यद्यपि एक भक्त संसार से विरक्त होता है, परंतु फिर भी उसे चाहिए कि वह अपने शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे, जिससे वह निर्बाध रूप से अपने आध्यात्मिक कार्यों का संपादन कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे, कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। अपनी हेल्थ को क्या रखो, अच्छी कंडीशन में रखो, और क्या करो, कृष्ण के लिए हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। मैं आपको सबको बोल रहा हूं, 70 साल की आयु में भारत से बाहर जाना, मालवाहक जहाज में जाना, 40 रुपए लेके जाना आसान नहीं है, नहीं है, नहीं। 1977 में मैंने बताया था, प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले हैं, ऋषिकेश से वापस आ गए वृंदावन की, आई वॉन्ट टू डाई इन वृंदावन। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू डाई इन वृंदावन, आई वॉन्ट टू लीव माई बॉडी इन वृंदावन। मैं वृंदावन में, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा था ना, ऋषिकेश वाली भी बात आई होगी अगर आपने पढ़ी थी तो। मैं ये शरीर अपना जो है वृंदावन में छोड़ना चाहता हूँ। वृंदावन मेरा घर है, बॉम्बे मेरा ऑफिस है, दफ्तर है। प्रभुपाद जी से बोलते हैं, दवाइयाँ चल रही है, प्रभुपाद जी ने अपने विल वगैरह लिख ली, बोल दिए, विल वगैरह बता दी। उसके बाद जब थोड़ा ठीक हुए प्रभुपाद जी, बाहर किसी विदेश से कुछ मंदिर कार्यक्रम का वो निमंत्रण आया, प्रभुपाद जी चले गए, विदेश चले गए अंत समय में। फिर वहां से वापस बॉम्बे आए, और बॉम्बे आके फिर प्रभुपाद जी को लगा कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अब शरीर छोड़ना पड़ सकता है, तो प्रभुपाद जी फिर से वृंदावन आ गए। 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया प्रभुपाद ने। कितने सालों में? मात्र 11 सालों में 108 कृष्ण मंदिरों की स्थापना की, 10,000 से अधिक समर्पित भक्त थे, गौशालाएं, फार्म कम्युनिटीज, गुरुकुल सब स्थापित किया प्रभुपाद ने। भगवत गीता 70 भाषाओं में अलग अलग शास्त्रों का प्रभुपाद जी ने अनुवाद करवाया, हजारों लेक्चर्स दिए,
हजारों हजारों पत्रों का उत्तर दिया, हजारों मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन है, वार्तालाप। यह है श्रील प्रभुपाद जी। तो भक्त को अपने, इसलिए प्रभुपाद जी भी अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ठीक रखने के लिए क्या करते थे, वॉक करते थे और थोड़ा अपने गरम गरम तेल से या जो सरसों का ऑयल है उससे मालिश करवाते प्रभुपाद जी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, आत्मज्ञानी भक्त इस संसार में किसी भी वस्तु को मुझसे भिन्न नहीं देखते। प्रतिक्षण वे इस संसार की वस्तुओं को मेरी सेवा में लगाने का विचार करते हैं, परंतु चूंकि उनके मन में मोह माया एवं सांसारिक चेतना की पुरानी छवियां छपी रहती हैं, हो सकता है क्या हुआ, शारीरिक ठीक है, सही पढ़ लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, आत्मज्ञानी भक्त संसार में किसी भी वस्तु को मुझसे भिन्न नहीं देखता। हे उद्धव, आत्मज्ञानी भक्त संसार में किसी भी वस्तु को मुझसे भिन्न नहीं देखते। प्रतिक्षण वे संसार की वस्तुओं को मेरी सेवा में लगाने का विचार करते हैं, परंतु चूंकि उनके मन में मोह माया एवं शारीरिक चेतना की पुरानी छवियां छपी रहती हैं, हो सकता है कि वे कभी कुछ समय के लिए पथ भ्रष्ट हो जाए, परंतु अंततः वे मेरे वैकुंठ लोकों को प्राप्त करके मेरे ही समान ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति भक्तों के लिए बताया जा रहा है कि हो सकता है जो उनके पूर्व जन्म में, अर्थात जो पूर्व आश्रम था, उस पूर्व आश्रम में शारीरिक चेतना के कारण और मन में मोह माया के कारण जो शारीरिक छवियां छपी हैं, हो सकता है वे कभी कुछ समय के लिए पथ भ्रष्ट हो जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए। परंतु चूंकि उनके मन में मोह माया एवं शारीरिक चेतना की पुरानी छवियां छपी रहती है, शारीरिक चेतना मतलब मैं ये शरीर हूं, ठीक है, वे कभी कुछ समय के लिए पथ भ्रष्ट हो जाए, परंतु अंततः वे मेरे वैकुंठ लोकों को प्राप्त करके मेरे ही समान ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञानी भक्तों की बात यहाँ पर की जा रही, सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटीज की बात यहाँ पर की जा रही है। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह सबसे पहले भोग विलासी जीवन से निवृत्त हो और एक अधिकृत गुरु की शरण ले। मुझे समझने एवं प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हुए उसे गुरु के निकट रहकर उनकी व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ठीक है, अंडरलाइन करो। मुझे समझने एवं प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हुए उसे गुरु के निकट रहकर उनकी व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के निकट अभी हम नहीं रह सकते, तो प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत सेवा क्या है? क्या है प्रभुपाद जी? नाम जप करना और 4 नियम का पालन करना। सेवा क्या हुई? प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का पालन करना, मुख्य रूप से प्रचार कार्य करना। धरती पर अगर प्रभुपाद जी थे तो क्या सब लोग हमेशा प्रभुपाद जी के साथ में रह पाते थे? नहीं। क्या होता था? ये होता था कि प्रभुपाद जी जो हैं वो आज्ञा जो देते थे उन आज्ञाओं का पालन करना होता था। गुरु 2 रूप में उपस्थित होता है, वपु और वाणी। वपु मतलब शारीरिक रूप से उपस्थित होना और वाणी मतलब अपने संदेशों में अपनी वाणी के रूप में उपस्थित होना। ये गुरु की 2 प्रकार से उपस्थिति होती है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी उपस्थिति है, वपु या वाणी?
पानी प्रभु जी, पानी पानी उपस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वाणी वापस से पढ़िए पूरे तीन लाइन वाले पैराग्राफ को। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह सबसे पहले भोग विलासी जीवन से निवृत्त हो और एक अधिकृत गुरु की शरण ले। मुझे समझने एवं प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हुए उसे गुरु के निकट रहकर उनकी व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट, सन्यासी का प्रमुख कर्तव्य समभाव विकसित करना, अहिंसा का जीवन यापन करना। कर्तव्य क्या? समभाव विकसित करना तथा अहिंसा जीवन यापन करना। वानप्रस्थी का प्रमुख कर्तव्य तपस्या करना तथा इस ज्ञान का भली भांति आत्मसात करना कि वह यह जड़ शरीर नहीं है। गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य यज्ञ करना तथा अन्य प्राणियों को आश्रय देना है। ब्रह्मचारी का प्रमुख कर्तव्य गुरु की सेवा है, परंतु इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ण एवं प्रत्येक आश्रम का सर्वोपरि कर्तव्य मेरे प्रति दृढ़ भक्ति प्राप्त करना है। बोलो हरि हरि बोल। इस पूरे पैराग्राफ को लॉक कर दो, अंडरलाइन कर लो। सन्यासी का प्रमुख कर्तव्य समभाव विकसित करना और अहिंसा का जीवन यापन करना। वानप्रस्थी का प्रमुख कर्तव्य तपस्या करना तथा इस ज्ञान का भली भांति आत्मसात करना कि वह यह जड़ शरीर नहीं है। गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य यज्ञ करना तथा अन्य प्राणियों को आश्रय देना है। ब्रह्मचारी का प्रमुख कर्तव्य गुरु की सेवा है, परंतु इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ण तथा प्रत्येक आश्रम का सर्वो मेरे प्रति दृढ़ भक्ति करना, भक्ति प्राप्त करना है। तो प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम का एकमात्र उद्देश्य है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त करना। तो वर्णाश्रम का पालन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, हम धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को शास्त्र विधि से निर्वाह करते हुए हम किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? प्रेमा भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। उद्धव तथा यज्ञों का परम स्वामी और मैं ही पूरी सृष्टि हूँ। अपने कर्तव्यों द्वारा शुद्ध हुए तथा मेरी परम स्थिति को भली भांति समझने वाले लोग शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। ज्ञान के आधार पर भली भांति समझ जाता है कि मैं ही परम सत्य हूँ, तो मानना चाहिए कि उसका ज्ञान सही अर्थों में फलीभूत हुआ है। इसलिए ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति को मेरे प्रति प्रेम एवं भक्ति भावनाओं से मेरा भजन करना चाहिए। ये अंत में भगवान की मेरी प्रेम भक्ति को इस प्रकार से करना है, अभ्यास करना है, प्रयास करना है और उसको अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए, मुझे अपने जीवन के हर एक अंग में जोड़ते हुए, मेरा चिंतन करते हुए मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है। फिर से पढ़िए ये वाला पैराग्राफ। हे प्रिय उद्धव, मैं समस्त देवताओं तथा यज्ञों का, भगवान ने गीता में बोला है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। उसी प्रकार यहाँ उद्धव गीता में बोल रहे हैं कि मैं देवताओं तथा यज्ञों का परम स्वामी हूँ, मैं ही पूरी सृष्टि का मूल कारण हूँ। यहाँ पर जिस प्रकार बोला, भगवत गीता में बोला, अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से ही सब कुछ आता है, तो मैं ही पूरी सृष्टि का मूल कारण हूँ। अपने कर्तव्यों के पालन द्वारा हुए शुद्ध हुए तथा मेरी परम स्थिति को भली भांति समझने वाले लोग शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। अपने, देखिए फिर से देखिए, अपने कर्तव्यों के पालन द्वारा शुद्ध हुए, अपने जो भी शास्त्र में बताए अपने कर्तव्य, तो वही उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान बता रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को इस तरह से पालन करना है और कृष्ण भगवान का चिंतन करते हुए पालन करना है। तो इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शुद्ध हुए तथा मेरी परम स्थिति को भली भांति समझने वाले लोग शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। मेरे बारे में जो समझ रहे हैं, मेरे जन्म और कर्म को दिव्य है उनको जो समझ रहे हैं, वो शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। अच्छा, भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि शीघ्र मेरे पास लौट आएंगे। कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, 4.9 शीघ्र लौट आएंगे थोड़ा ना बोला है, शीघ्र लौट आएंगे।
यस 12वें अध्याय का 6वां 7वां श्लोक बोलिए क्या है? 12वें अध्याय का 6वां या 7वां? पूनम गर्ग मई हाँ, बोलिए। प्रभु ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस मत्परा अनन्येव योगेन माम ध्यायान्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पथ मय्या आवेशित चेत या मय्या आवेशित बोलिए, चेतसा। अनुवाद पढ़िए। एक मिनट प्रभु। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। शीघ्र उद्धार करने वाला, भवामि न चिरात् पार्थ मय्या आवेशित चेतसा, शीघ्र उद्धार करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर भी कहा गया है कि मेरी परम स्थिति को भली भाली समझने वाले लोग शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। जब कोई व्यक्ति ज्ञान के आधार पर भली भांति समझ जाता है कि मैं ही परम सत्य हूँ, भगवान कह रहे हैं कि मैं परम सत्य हूँ, तो मानना चाहिए कि उसका ज्ञान सही अर्थों में फलीभूत हुआ है। अगर ज्ञान के आधार पर वो समझ गया है कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, तो उसका ज्ञान सही फलीभूत हुआ है। इसलिए ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति को मेरे प्रति प्रेम एवं भक्ति भावनाओं से मेरा भजन करना चाहिए। तो ये उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बताया। अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए, भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए धीरे धीरे भगवान के जो भक्त हैं वो तो उनका तो अलग ही है, पर जो वर्णाश्रम में स्थित हैं उनको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आना है, आगे बढ़ना है और धीरे धीरे प्रेम भक्ति में स्थित हो जाना है। यस, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम जप करेंगे आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद जी के आगे परिव्रजक आचार्य लगाते हैं, तो वो तो इतने बड़े गुरु है, जगत गुरु है, तो उनको आगे परमहंस क्यों नहीं लगाते हैं? परमहंस भी तो लगा हुआ है, आचार्य परिव्रजक आचार्य। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। परमहंस भी है, परिव्रजकाचार्य भी लगता है। परिव्रजकाचार्य तो इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी ने घूम 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 के प्रचार किया। ठीक है, और कोई ऐसे प्रश्न होने चाहिए। इसका मतलब मालूम है प्रभुपाद जी के बारे में, इसका मतलब मालूम है प्रभुपाद जी का नाम कैसे बोला जाता है, इसका मतलब मालूम है प्रभुपाद जी की प्रेम ध्वनि कैसे बोली जाती है। अब हम धीरे धीरे यहाँ पर भी प्रेम ध्वनि बोलना शुरू करेंगे, जिससे कि आपको सब सिस्टम समझ में आए। हम सब लोग प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करें और उनकी सेवा करें। और उनकी सेवा कैसे होगी? उनके इस मिशन का प्रचार करें, उनके इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, उनकी भगवत गीता भागवत आदि का वितरण करें। और कोई प्रश्न? तो आज राधा रमन जी का आविर्भाव दिवस है, कल नरसिम्हा चतुर्दशी थी। आपने ऑनलाइन अटेंड किया होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था कल, बहुत अच्छा हुआ था, आप सबको अच्छा लगा होगा। प्रभु जी क्या आज कूर्मा जयंती भी है? कूर्मा जयंती भी है क्या? कूर्मा अवतार हुआ था समुद्र मंथन का। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए सुबह, कूर्मा जयंती है। हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है, देख सकते हैं इसमें। बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा भी है, कूर्मा जयंती भी। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध भगवान की जय। चालू रखिए आप, ठीक है, बंद कर दीजिए।